आज हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल माइक्रोबायोलॉजी कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। सेल के बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज एसेलुलर एंड सेकंड इज सेलुलर। सेलुलर क्या होते हैं? इन दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल polarly developed cell is present in which cell membrane and nucleus is absent। इनके कहने का मतलब है ए सेलुलर वे होते हैं या ऑर्गेनिज्म होते हैं इन दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल पोलरली, मतलब सिंगल, ये आप देख रहे हैं ये सिंगल पोलरली डेवलप्ड सेल इज प्रेजेंट, मतलब सेल तो है बट ये जो है पोलरली है, ना कि वेल डेवलप है। ऐसे अल्टरनेटिव एक जो है ग्राफ बना, ये आप देख रहे हैं। इन सेल इज प्रेजेंट इन विच सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट, जिसमें कि ये होता है सेल मेम्ब्रेन और सेल के बीच में जो ऐसे पाया जाता है ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दोनों इसमें अब्सेंट होते हैं इस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसको कहते हैं ए सेलुलर एंड सेकंड इज सेलुलर। ए सेलुलर का जो एग्जांपल है फ्रेंड्स वो है वायरस। वायरस क्या होता है? वो फुल तरह से डेवलप नहीं होता है, ना तो उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस होते हैं, ना ही सेल वेल डेवलप होती है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वायरस। एंड सेकंड हम देख लेते हैं सेलुलर। दिस इज द कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ये कंप्लीट एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। एंड इन विच द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज डेवलप्ड, जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन है एंड ये न्यूक्लियस है, दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं। इट फर्दर कैन बी डिवाइड इनटू टू टाइप। अब जो सेलुलर है फ्रेंड्स, इसको फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है, टू कैटेगरी में। फर्स्ट इज यूकैरियोटिक एंड सेकंड इज प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का एग्जांपल आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, फंगई एंड एल्गाई। एंड प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल हो जाएगा बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो है सेलुलर और एसेलुलर हो गया हमारा। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन इज डेवलप्ड बट सेल ऑर्गेनालाइज एंड न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट। एग्जांपल बैक्टीरिया एंड अर्किया। ठीक है, या अर्कई जो भी बोले आप। ठीक है, बैक्टीरिया और अर्कई होगा। न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट, इसमें क्या बोला है? सेल मेम्ब्रेन तो डेवलप होती, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ये डेवलप है, बट सेल ऑर्गेनाइज एंड न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट। इसमें जो भी पाए जाते हैं पदार्थ वो इसमें नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस जो मिलता है वो भी नहीं होते हैं। अगर जिसमें ओनली वन सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाए ऐसे आउटर लेयर में, उसको कह सकते हैं हम प्रोकैरियोटिक। एंड यूकैरियोटिक में क्या आता है? दीज सेल आर वेल डेवलप एंड दे हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनाइज। यूकैरियोटिक कह रहा है कि इसमें वेल डेवलप सेल मेम्ब्रेन होते हैं और इसमें जो भी पदार्थ होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं, और इसमें न्यूक्लियस भी वेल डेवलप होता है। इनको यूकैरियोटिक कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, फंगई, प्रोटोजोआ, अलगई एंड निमेटोड्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब फ्रेंड्स ये 2 नंबर में कभी 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 क्वेश्चन पूछ लेता है अलगई फंगई, तो इसको देख लेते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही मतलब एक कोशिकीय होते हैं, आर मल्टी सेलुलर और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग ही बोल रहे हैं। एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिन इन साइज। ठीक है, दे आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल का मतलब फ्रेंड्स ऐसे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि यहाँ से जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर गति कर सकते हैं। एंड नॉन मोटाइल जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, वो वहीं पे यहाँ पे हैं तो यहीं पर ही रहेंगे, इनको नॉन मोटाइल कहते हैं। तो अलग ही ऐसे दोनों तरह से होता है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मतलब गति भी कर सकते हैं और कुछ गति नहीं भी कर सकते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा फंगी। एंड अभी अलग में बचा, दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस आइट्रोट्रोपस, मतलब फोटोसिंथेसिस से ये खुद का भोजन बनाते हैं। ठीक है, और इससे क्या हुआ? ये आइट्रोट्रोपस हुए, मतलब ये सपोसी भी होते हैं। अलगई क्या होते हैं? सपोसी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, गति कर सकते हैं, मतलब गतिवान भी होते हैं और गतिशील भी नहीं होते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है फंगई। दे आर यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक में ही आते हैं। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, मल्टीसेलुलर। ईस्ट आर यूनिसेलुलर, जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, ईस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। एंड मोल्स आर मल्टीसेलुलर। मोल्स शायद में भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है मोल्स का, ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, इनमें कई सारे सेल पाए जाते हैं। दे आर नॉन मोटाइल, और ये गति नहीं कर सकते, मतलब एक ही स्थान पे जहाँ रहते हैं वहीं पर ही ये रहते हैं। दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अलगई में क्या था कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाते थे, बट फंगई में ऐसा नहीं है। जो फंगी जो होते हैं वो जो भी कार्बन की सोर्स होते हैं, एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इनसे अपनी जो है वो बना लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, यहीं से ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट, दे एक्ट्स एज स्कैवेंजरस, दे लाइव ऑफ डेथ मैटर एंड दस डेवलप इट। हमने बताया ना, ये जैसे सड़ी हुई घासों पे, पुरानी लकड़ियों में और डेड बॉडी में या काफ़ी समय से रखा हुआ कोई पदार्थ है उसमें ये अपने आप जो है उग जाते हैं। ठीक है, और उसी से अपनी जो है भोजन वगैरह बना लेते हैं। प्रोटोजोआ, दे आर यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ वो यूकैरियोटिक होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर होते हैं। एंड दे आर मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, मतलब ये चल फिर भी सकते हैं और नहीं चल भी सकते हैं, एक ही स्थान पे होते हैं। दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सोर्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये भी क्या है? जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब सपोसी नहीं होते, ये भी परपोसी होते हैं। ठीक है,
प्रोटोजोआ पर्पोसित है। वायरस देख लेते हैं, दे आर ए सेलुलर में आपने एक ही जो एग्जांपल देखा था वो था वायरस, और ऐसे बना था जिसमें ना ही सेल डेवलप थी और ना ही जो है न्यूक्लियस डेवलप थे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए इनक्लोज्ड बाय अ प्रोटीन कॉस्ट कैप्सिड प्रोसेस, नो न्यूक्लियस ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन आर साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, ऑर्गेनेल्स जो भी प्रेजेंट है वो नहीं होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ये भी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? सिंगल आरएनए एंड डबल हेलिकल्स, मतलब डीएनए और आरएनए से ही मतलब इनका जो है स्ट्रक्चर बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, एंड साइज 1 to 10 to 1 to 1000 द साइज ऑफ एन ऑर्डिनरी बैक्टीरियल सेल। इनका जो सेल होता है वो 1 से 10 से 1 से 1000 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, दे आर नॉन मोटाइल, ये गति नहीं कर सकते। यार तो नहीं लग रहा है कि वायरस गति नहीं कर सकते। ठीक है, लिखा है बढ़िया। बैक्टीरिया फ्रॉम लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर बैक्टीरिया होते हैं, एक लार्ज सेल यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप कमेंट्स में बताना कि वायरस नॉन मोटाइल होते हैं या मोटाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस टू अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस मतलब वो कंटेन न्यूक्लियस नहीं होते हैं अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स बैक्टीरिया में। दे बियर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बताया था बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने देखा था इन 1676 यूजिंग अ सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपी। एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोपी का यूज करके 1676 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, मतलब देखा गया। माइक्रोस्कोप ऑफ हिज ओन डिजाइन ही कार्ड एनिमल्क्यूल्स, जो भी उस समय माइक्रोस्कोपी था वो इनके द्वारा ही खुद बनाया गया था। एंड डिजाइन हिज कार्ड, उसकी डिजाइन जो थी अपनी खुद से की थी और उसका नाम क्या रखा? एनिमल्क्यूल्स। जो भी उनको दिखाई दिया उसने उसको क्या बोला उन्होंने? एनिमल्क्यूल्स। मेनली 2 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, इन्होंने बैक्टीरिया को भी डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरी में। फर्स्ट इज आर्कियो बैक्टीरिया एंड सेकंड इज जियो बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया एंड स्यूडो बैक्टीरिया, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया के। एंड दे आर वेरियस शेप्स लाइक बैसिलस। ठीक है, अब देख ही लो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट शेप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रॉड शेप, सेकंड इज कोकस मतलब ओव्यूल शेप, रॉड शेप, स्पेरिकल जिसको बोलते हैं, स्पेरेंजिलियल मतलब स्पेरिकल शेप, बाइब्रियो ऑब्जर्व एंड इस शेप्स के भी होते हैं रॉड। एंड दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल मतलब गतिशील और अगतिशील भी होते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये नेक्स्ट है अपना। दिस इन दिस माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया इट इज सीन दैट इट इज एन स्मॉल कॉस्पिड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बैक्टीरिया एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक छोटा से स्मॉल। एंड इन दिस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया फॉलोइंग पार्ट्स आर प्रेजेंट, इसमें ये सारे पार्ट्स पर मौजूद होते हैं। कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड्स एंड इंक्लूजन बॉडी, मीसोसोम, राइबोसोम एंड पिलाई। ठीक है, ये पिलाई होते हैं, ये राइबोसोम, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, मीसोसोम जिससे सांसें वासें लेते हैं, एंड फ्लेजिला ये जिससे ये गति करते हैं, एंड सेल वॉल तो आपने देख ही लिया। कैप्सूल लाइक ये स्ट्रक्चर ही होता है इनका, तो इस तरीके से ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें नहीं है, बस ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसको डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।